हाय फ्रेंड्स, वेलकम। मैं आपकी दोस्त इस वीडियो की होस्ट आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड SY बैफ। वैसे भी ये आप हम सबका है, बिकॉज आपके वजह से ही चल रहा है। आप लोग देख रहे हो, मुझे मोटिवेट कर रहे हो, राइट। जितना हो सके उतना और मोटिवेट करो। सो हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे ज़िंदगी में और हमारा सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। और मैंने आज सोचा कि थोड़ा अलग हो अपना इंट्रो, इसके लिए, वरना हमेशा वही घिसा पीटा रहता था तो आप लोग को भी थोड़ा बोर होता होगा, आई थिंक सो। बातें बाद में करेंगे, फर्स्ट कंटिन्यू हम लोग ऑडिट करे। हमारा ये थर्ड पार्ट होगा, लेसन नंबर 2, ऑडिट ऑफ इनकम का। सो चलते इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? कंटेंट्स देखते, रिसिप्ट ऑफ लॉयल्टी, बैड डेब्ट्स रिकवर, कमीशन रिसीव्ड, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ असेट्स। आप शायद एक चीज़ भूल रहे, आप लोग कौन हो? ऑडिटिंग का लेक्चर जब भी होता है, जब भी ऑडिटिंग का वीडियो होता है, जस्ट एक बार आप लोग को याद रखना चाहिए कि आप ऑडिटर हो। हाँ, मालूम है स्टूडेंट्स हो, वो घिसा पीटा डायलॉग नहीं चाहिए, बट जब भी ऑडिटिंग का आप ये करते हो, सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो एज अ ऑडिटर मीन्स कोई भी कंपनी, हमारी कंपनी कोई भी कभी भी हम लोग खोल सकते हैं, राइट। जब चाहिए खोलो, जब चाहिए बंद करो, बट प्रॉफिट कमाओ यार। ओके, सो हम लोग इस वीडियो में ये 5 टॉपिक्स देखने वाले। पहले चलते हैं रिसिप्ट ऑफ रॉयल्टी की तरफ। रॉयल्टी इज रिसीव्ड। अब इसमें क्या है, देखो हम लोग इसमें 5 टॉपिक्स है, 5 सब पॉइंट्स है, दैट इज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट। अब रॉयल्टीज क्या होता है? रॉयल्टीज़ क्या होता है? एज अ टाइप ऑफ, मतलब गुडविल भी नहीं बोल सकते, बट उसी की तरह होता है वो। ओके, सो जब वो देते हैं उस हिसाब से भी वो लोग क्या बोलते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट के, वो एज अ ऑडिटर हम लोग को क्या करना चाहिए? वेरीफाई करना चाहिए। सेकेंड इज रेट ऑफ लॉयल्टी एंड मोड ऑफ कैलकुलेशन। अब रॉयल्टी का रेट क्या है, हाँ, वो सब नोट करके रखना चाहिए, किसको? हमको एज अ ऑडिटर। और मोड ऑफ कैलकुलेशन, किस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करने वाले, फिर डेट एंड ऑल, वो सब उधर मेंशन होना चाहिए। और एज ऑडिटर हम लोग को क्या करना चाहिए? उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। पीरियोडिकल स्टेटमेंट रिसीव फ्रॉम द पब्लिशर। अब जो भी स्टेटमेंट किसने, पीरियोडिकल स्टेटमेंट रिसीव फ्रॉम पब्लिशर्स मतलब क्या? द नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड, मतलब जितने भी कॉपीज बेचे गए। अभी रॉयल्टीज बोल सकते हैं हम लोग क्या, कि अगर मैंने कोई बुक लिखी है, हाँ, मेरी कंपनी है, मैंने बुक लिखी है और आप पब्लिशर हो, आप कौन हो? पब्लिशर हो। सो आपके तरफ क्या है? आपने मेरी बुक खरीदी है, मतलब मेरी रॉयल्टीज़ भी खरीदी है, राइट। मेरा नाम उसमें फिर भी रहेगा ना। वो कॉपीज़ वगैरह जितनी बेची गई है, क्या हुआ है उसके साथ, वो सब उस हिसाब से। जैसा एक बुक के ऊपर, एक बुक का भी मैं मतलब रॉयल्टी मांग सकती हूँ, जितने प्रोडक्शन हुए उतने प्रोडक्शंस के रॉयल्टीज़ में मांग सकती हूँ अकॉर्डिंगली, ठीक है। काउंटरफोलियो ऑफ रिसिप्ट इशूड। अब काउंटरफोलियोज, जो भी कॉपीज़, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सब क्या हो जाए, उसका क्या करना है हम लोग को? जो भी इशू किया हो उसको क्या करना है? वेरीफाई करना है। प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ रॉयल्टी रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। अब जो भी रॉयल्टी रिसीव होने वाली है या हो गई है, वो सबको क्या, प्रॉपर अकाउंटिंग हेड में हम लोगों को क्या करना चाहिए? उसको ट्रांजैक्ट करना चाहिए, उसकी एंट्री पास करनी चाहिए एज अ ऑडिटर। और ये सब हम लोग क्या करना चाहिए? वेरीफाई करना चाहिए। किस में? रॉयल्टीज ऑफ रिसीव्ड में। सो मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अब बैड डेब्ट्स तो आप सबको मालूम है, इतने टाइम से हम लोग लास्ट ईयर से क्या करे, आई होप आप सबको मालूम है बैड डेब्ट्स क्या होते हैं। जो एज अ कस्टमर, जब कस्टमर बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है या बैंकक्रप्ट हो जाता है और वो पैसे नहीं दे पाता, उस टाइम वो अमाउंट क्या हो जाते हैं? वो हमारे बैड डेब्ट्स में चले जाते हैं। सो पहला क्या बोला है वह, अब जब बैड डेब्ट्स रिकवर होते हैं, जो कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया था, बैंकक्रप्ट हो गया था, अब उसके पास पैसे आए हैं और उसने हम लोग को दिया है, तो एज अ ऑडिटर अभी हम लोग क्या वेरीफाई करेंगे? नोटिफिकेशन फ्रॉम कोर्ट और फ्रॉम ट्रस्टी। अब इसमें क्या होगा कि मतलब जो भी नोटिफिकेशन निकलता है कि हाँ ये बैंकक्रप्ट हो चुका है, या अभी मीन्स
इसका बैंक्रप्टसी हट चुका है, अभी ये सॉल्वेंट हो चुका है। सो वो सब जो भी नोटिफिकेशन है अकॉर्डिंगली वो हम लोग को क्या करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। लेटर्स फ्रॉम कलेक्टिंग एजेंसी, डेटर्स एक्सेट्रा। अब लेटर्स, कौन से लेटर्स, इसमें जो बैंक्रप्ट हो जाते, जो इंसॉल्वेंट हो जाते, जो बैंक्स होती है वो एक एजेंसी को हैंडल कर, एजेंसी से डील करती है किस बात के लिए कि ये जो भी पर्सन था उसका जो भी प्रॉपर्टी था उसको सेल करने के लिए। सो वो एक लेटर पास आउट करती है कि जितने भी मतलब उसके जिनसे भी उसने पैसे लिए थे उस सबको इतने इतने पैसे मिलेंगे, ऐसे ऐसे वो सब जो भी लेटर है वो होना चाहिए। प्रॉम्प्ट डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक अकाउंट, अगर इतने पैसे मिले तो उसको वो बराबर डिपॉजिट होना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट रिसीव इशूड टू डेटर्स, अब जो भी डेटर्स को रिसीव दिया था उसका हम लोग को नॉलेज होना चाहिए। प्रॉपर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, प्रॉपर अब जो भी हुआ है, बैड डेट्स रिकवर हुए, कैसे हुए, कब का है, कौन से डेट का है, कौन से अकाउंटिंग पीरियड का है, वो सब क्या प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए। डिस्क्लोज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 6, अब ये क्या है, शेड्यूल 6 जो है वो क्या करता है, प्रॉपरली हम लोग को एंश्योर, ऑडिटर को एंश्योर करता है कि प्रॉपरली डिस्क्लोज कर रहा है। हम लोग डिस्क्लोज एज पर द रिक्वायरमेंट, जो ऑडिटर होता है उसको हर चीज़, हर मीन्स जो भी शेड्यूल 6 में लिखा हुआ है उस हिसाब से उसको सब डिस्क्लोज करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। हम लोग जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस करते हैं वैसे ही। ओके, मूविंग टू थर्ड, दैट इज़ कमीशन रिसीव्ड। अब तो कमीशन मिल गया, मतलब हमारा जो हम लोग ने अभी जो खोला था, क्या खोला था, प्रॉपर्टी, हमारा जो फर्म, हमारा बिजनेस जो हम लोग खोला था उसमें अभी हम लोग कमीशन मिल रहा है, हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है। सो एज अ ऑडिटर कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे, जो भी कॉपी ऑफ एग्रीमेंट थी किसके, दो लोगों के बीच में होगी ऑफ कोर्स, हाँ, उसमें मतलब कितने हिसाब से कितना रेट होगा कमीशन का, जैसे दिया हुआ है रेट ऑफ कमीशन एंड मोड ऑफ कैलकुलेशन, किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। देन कॉपी ऑफ बिल्स वेस्ड बाय द क्लाइंट, जो क्लाइंट है उसने मतलब कौन सी कॉपीज़ दी है, क्या क्या दी है। डेट ऑफ बिल वेस्ड, मतलब कब वो बिल बनाया गया है। सिग्नेचर किसका, ऑथराइज्ड ऑफिसर। प्रॉपर अकाउंटिंग मतलब क्या, प्रॉपर हेडिंग के अंदर कि मतलब कैसे, अगर ऑडिटर शुड एंश्योर दैट ग्रॉस अमाउंट ऑफ कमीशन इज डिस्क्लोज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी ऑफ कोर्स कमीशन मिला तो उसको हम लोग कहाँ डिस्क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये सब एज अ ऑडिटर हम लोग क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। अब कमीशन तो हो गया, अब क्या, अब हम लोग सेल करेंगे किसका, पहले इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके लिए क्या ज़रूरी है, इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए। देन प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए। प्रॉपर ऑथराइजेशन इन सेंस क्या, ऑफ कोर्स जो भी है उसको वो प्रॉपरली ऑथराइज होना चाहिए इन केस ऑफ कंपनी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो सब ठीक है। और वो सब भी क्या कर सकते, सेल कर सकते, किस चीज़ को, इन्वेस्टमेंट्स को। जो लोग इन्वेस्टमेंट्स है वो उसको क्या कर सकते, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रोकर सोल्ड नोट। अब ये क्या होता है, ऑडिटर शुड पर्टिकुलरली चेक द डेट ऑफ ब्रोकर्स नोट दैट एंश्योर दैट इट पर्टेन्स टू द, मतलब उसमें क्या लिखा है था, डेट लिखा है था, मतलब कब वो सेल किया तो ऑफकोर्स उसमें डेट लिखा हुआ है, तो हम लोग को परफेक्ट अकाउंटिंग ही उसको पता चल जाता है। देन प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग ने इन्वेस्टमेंट सेल तो कर दिया, उसमें हम लोग क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब क्या करना चाहिए, प्रॉपरली कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करना चाहिए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपरली बराबर हेडिंग के अंदर ही। ओके, प्रॉम्प्ट डिपॉजिट ऑफ कैशियर, मतलब ये सबसे, ये इंटरनल कंट्रोल फिर भी आए ना है, हर टॉपिक में ये ज़रूर आता है। तो क्या ये प्रॉम्प्ट डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक, पैसे बैंक में बराबर होने चाहिए, जितने का सेल हुआ है उतना ही अमाउंट बैंक में उस दिन का होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट AS 13, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, उसके हिसाब से सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऑडिटर को सब डिस्क्लोज करना चाहिए, जो जो उसमें बोला गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में, उस हिसाब से। ओके, लास्ट दैट इज़ सेल ऑफ असेट। अभी इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया हम लोग ने, अब जो हमारे असेट्स है,
अब हम लोग सोच रहे थे कंपनी बंद करने के लिए, बंद तो करेंगे, पहले असेट्स बेच देते हम लोग। तो शेड्यूल्स ऑफ असेट, अब जो जो असेट्स है वो सबका ये हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए। ऑडिटर शुड ऑब्टेन शेड्यूल ऑफ असेट and ensure that entries in respect of sale of any asset has been properly recorded on it। मतलब कितने असेट्स है, क्या है, उसको मीन्स उसका इंफॉर्मेशन निकाल के, और ऑडिटर को क्या देखना चाहिए कि जो सेल हुआ है, कौन सा असेट सेल हुआ है, उसके हेडिंग के अंदर, उसके पर्टिकुलर्स के अंदर उसका बराबर रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रॉपर ऑथराइजेशन, अब ये क्या हो गया, प्रॉपर ऑथराइजेशन क्या है, प्रॉपरली ऑथराइज्ड होना चाहिए, ये हम लोग को मालूम है, ठीक है। सेल्स एग्रीमेंट, अब से ऑडिटर शुड वेरीफाई सेल्स एग्रीमेंट, जब सेल करते उसका क्या करना चाहिए, ऑडिटर को वेरीफाई करना चाहिए वो एग्रीमेंट कि मीन्स किस हिसाब से क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, कैसे ऑक्शन पे बेचा गया या कैसा है वो सब उसको वेरीफाई करना चाहिए। सेल्स प्रोसीड्स आर फुल्ली अकाउंटेड, ऑडिटर शुड एंश्योर दैट सेल प्रोसीड हैव बीन फुल्ली अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या होना चाहिए, फुल्ली मतलब पूरा का पूरा, उसको क्या होना चाहिए, एंट्रीज पास होनी चाहिए, उसकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। लास्ट इज प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, ऑडिटर शुड एंश्योर दैट प्रॉफिट लॉस ऑन सेल हैज़ बीन प्रॉपरली कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मीन्स प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसको हम लोग को अकॉर्डिंगली डेबिट क्रेडिट करके उसको हम लोग क्या करना चाहिए, ट्रांसफ़र करना चाहिए। ओके, सो इस वीडियो में हम फाइनली कितने चीज़ देखें, 5, दैट वॉज रॉयल्टी रिसीप्ट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कमीशन रिसीप्ट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ असेट। ठीक है, आई होप मेरे मोटिवेशन का मतलब आप लोग कर रहे होगे, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ इफ़ पॉसिबल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, रिक्वेस्ट, ओके।